हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदत्व क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 का ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर टू इनसाइड आवर अर्थ। मतलब कि हमारे पृथ्वी के अंदर भीतर क्या क्या है, व्हाट इज़ देयर इन अर्थ। द अर्थ आवर होमलैंड इज़ ए डायनेमिक प्लानट है। इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड। डायनेमिक मतलब जिसमें कुछ न कुछ हो रहा है, कुछ न कुछ गतिविधि चल रही है। स्टैटिक मतलब जो स्थायी है, जो कांस्टेंट है, शांत है, उसमें कुछ हो ही नहीं रहा है, तो डायनेमिक प्लैनेट कह रहा है। इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड। इनसाइड और आउटसाइड दोनों तरफ चेंज हो रहा है। ये इनसाइड आउटसाइड चेंज से आप क्या समझते हैं कि अंदर मैग्मा उबल रहा है ना, फिर क्रस्ट उसमें जाके फिर गल रही है, फिर नया क्रस्ट बन रहा है, नए माउंटेन्स बन रहे हैं। माउंटेन बनते हैं ना, तो धीरे धीरे बनते हैं। वो चीज़ें हमें जियोलॉजिकल स्केल के टाइम पे पता चलती है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ? व्हाट इज़ द अर्थ मेड अप ऑफ? अर्थ किस चीज़ से बनी है ना। सबसे कोर में हम इस चैप्टर में देखेंगे निकल और आयरन से बने हुआ है कोर हमारा। फिर हम सबसे ऊपर वाली क्रस्ट को देखेंगे, सिलिका और एल्युमिनियम से बनी है। फिर उसके नीचे वाला जो ओशियानिक क्रस्ट है उसको देखेंगे, सिलिका प्लस मैग्नीशियम से बनी है। एक कॉन्सेप्ट आएगा अगर इस आपके चैप्टर में आ गया तो अच्छा, नहीं तो आगे हम देखेंगे सियाल इज़ फ्लोटिंग ऑन सीमा, यानी कि सियाल हल्का होता है। सियाल की डेंसिटी कम होती है तो इसलिए वो ऊपर होता है। सीमा की डेंसिटी उससे ज़्यादा होती है इसलिए वो उसके नीचे होता है। फिर निपे की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है तो इसलिए वो सबसे कोर में होता है, सबसे अंदर होता है पृथ्वी के भाग में, है ना। इट लाइज इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। देखिए इमेज ही बना दिया इन्होंने। क्या दिया है, पहले लिथोस्फीयर दिया है, फिर मेंटल दिया है, आउटर कोर दिया है, इनर कोर दिया है। यानी कोर हमारा किसका बना है, निपे का बना है। फिर मेंटल है, इसमें भी सारे मेटल्स, रॉक्स सब कुछ होंगे। ये भी सेमी लिक्विड फॉर्म में होगा। लिथोस्फीयर है जो हमारा क्रस्ट है जिस पे हम रहते हैं। अच्छा, एक चीज़ फैक्ट दिया हुआ है, द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज़ इन साउथ अफ्रीका। सबसे डीपेस्ट माइन कहाँ है, साउथ अफ्रीका में। इट इज़ अबाउट 4 किलोमीटर डीप, 4 किलोमीटर गहरी। इन सर्च ऑफ ऑयल इंजीनियर्स हैव डग अ होल अबाउट 6 किलोमीटर डीप। 6 किलोमीटर डीप तक गड्ढे खोदे हैं पर नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों नहीं पहुंच पाएंगे कि हमारे अर्थ का जो रेडियस है बहुत ज़्यादा है ना, इट इज़ इन थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स, but they have dug still only 6 kilometers. So it is tough to go such a deep. To reach to the center of the earth, which is not possible, you will have to dig a whole 6,000 kilometer deep on the ocean floor. ओशन फ्लोर पे हम 6,000 किलोमीटर डीप जब गड्ढा खोदेंगे तब जाके हम कोर में पहुंच पाएंगे। और कोर में कोई पहुंच पाएगा थोड़ी, वो तो गल ही जाएगा, वहाँ पे इतना हीट है। पर एक जो हम साइंटिफिक मेज़रमेंट किए होंगे तो उससे हमें पता चला है कि ये इतना नियर अबाउट इतना होगा। अब 6,000 किलोमीटर ओशन से है तो हम क्रस्ट वाले हिस्से को भी जोड़ देंगे तो ये 6,000 समथिंग आ जाएगा रेडियस। चलिए अब आते हैं मेन टॉपिक पे, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर ऑफ द अर्थ में इनर कोर है, मेंटल है, लिथोस्फीयर है, क्रस्ट है। क्रस्ट सबसे ऊपरी सतह है जिस पे हम रहते हैं, सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ यहाँ हो रही हैं। जस्ट लाइक एन ओनियन द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ सेवरल कंसेंट्रिक लेयर्स। जैसे ओनियन होता है ना, प्याज होती है छिलकी, उसी तरह कई लेयर्स की अर्थ पूरा बनी हुई है। सेवरल कंसेंट्रिक लेयर्स एंड विथ वन इनसाइड अनदर। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं क्रस्ट। ये रहा आपका, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं, कॉल्ड द क्रस्ट। अब कोई पूछ दे आपसे कि क्रस्ट किसे, व्हाट इज़ क्रस्ट, क्रस्ट किसे कहते हैं, डिफिनेशन पूछ दिया तो हम कहेंगे द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड क्रस्ट। इट इज़ द थिनेस्ट, सॉरी,
फिर कहा इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स, है ना, सारी लेयर से सबसे थिनेस्ट है. इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेज एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर्स. ओशन फ्लोर्स पे कितना इसकी डेप्थ है, 5 किलोमीटर है, या ब्रेड्थ कह दें या डेप्थ कह दें, डेप्थ ही कहते हैं. तो डेप्थ 5 किलोमीटर वहाँ पे है, और क्रस्ट की डेप्थ क्रस्ट पे जो है वो 35 किलोमीटर है. ये मेन चीज़ है, इस पे इसको थोड़ा हमें ध्यान देना चाहिए. वी शुड, वाई इट इज़ नॉट गोइंग ऑन, सॉरी. ओके, लेट्स मूव ऑन. द मेन मिनरल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्युमिनियम. अभी एल्युमिनियम इज एल्युमिनियम. तो वो अभी मैं जब चैप्टर शुरू कर रहा था तो आपको बताया था ना Cl का. तो ये सिलिका और एल्युमिनियम, इसका क्रस्ट हमारा बना हुआ. बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ आवर क्रस्ट इज सिलिका एंड एल्युमिनियम. इट इज़ दस कॉल्ड Cl, इसलिए हम इसे Cl कहते हैं. सिलिका प्लस एल्युमिनियम, शॉर्ट टर्म बना दिया हमने. द ओसेनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम. डेंस है ओसेनिक क्रस्ट, इसीलिए तो नीचे बैठी हुई है. वो भी Cl रहती तो ऊपर फ्लोट कर जाती, पानी को और कहीं जगह बनाना पड़ता. एंड मैग्नीशियम, इट इज़ देयर फॉर कॉल्ड सीमा, इसलिए उसे सिलिका प्लस मैग्नीशियम की वजह से उसे सीमा कहा जाता है. तो दो चीज़ें और हमने यहाँ पे आ गई हमारे पास. सॉरी, ये चीज़ें हैं मैग्नीशियम, सॉरी, सिलिका एंड मैग्नीशियम. जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज द mantle which extends up to depth of 2900 किलोमीटर. अच्छा, क्रस्ट 35 किलोमीटर, हम बेसिकली एकदम ध्यान देते जाएंगे. क्रस्ट 35 किलोमीटर. ओशन का क्रस्ट कैसा है, कितना डेप्थ है, 5 किलोमीटर है. और फिर उसके बाद आता है हमारा मेंटल. मेंटल को कह रहा है 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर तक ये एक्सटेंड करेगा. यानी 35 किलोमीटर के बाद 2900 किलोमीटर अंदर तक हम जाएंगे. तो पूरा पूरा क्या है, मेंटल, बिलो द क्रस्ट. द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर. जो इनर मोस्ट लेयर वो कोर होती है विथ ए रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर. 35 किलोमीटर इसका है, 3500 किलोमीटर प्लस 2700 किलोमीटर. अभी आपने देखा ना यहाँ पे 2900 किलोमीटर. लेट्स, यहाँ पे है 29, ये 2900 किलोमीटर है. ओके, फिर उसके बाद ये 2900 किलोमीटर के बाद ये 3500 किलोमीटर, ये 3500 किलोमीटर. 35 प्लस 2900 प्लस द क्रस्ट 35 किलोमीटर. तो वो सब मिला के क्या हो जाएगा हमारा रेडियस. और रेडियस इन्होंने ऐड करके यहाँ पे दे दिया है, नियर अबाउट द रेडियस ऑफ द अर्थ इज अबाउट 6000, अबाउट, है ना. रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6371 किलोमीटर. तो कितना रेडियस है टेंटेटिव, जो साइंटिस्ट ने हमें डिस्कवर करके हमें पढ़ने के लिए अब दे दिया है. तो ये 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर. द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ. पूरा अगर वॉल्यूम को देखा जाए, वॉल्यूम वाइज अगर अर्थ को देखा जाए, तो केवल 1% क्रस्ट है. 84% कंसिस्ट ऑफ द मेंटल, 84% मेंटल है, और 15% मेक्स द कोर. कोर कितना है, 15%. ओके, अब आते हैं इसमें नए हेडिंग पे, रॉक्स एंड मिनरल्स. अब रॉक्स एंड मिनरल्स कौन कौन से हैं. द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स. बहुत सारे रॉक से बनी होगी अर्थ. एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर, एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक. कोई भी नेचुरल मास है मिनरल मैटर का, वो क्या बनाता है, अर्थ क्रस्ट. भाई सब तो कंपोजिशन है ना, पहाड़, फिर प्लेट्यू, फिर प्लेन्स, ये सब तो क्रस्ट का ही हिस्सा है. तो इस हिस्से में वो एक रॉक भी है. रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर, है ना. डिफरेंट कलर के भी हो सकते हैं, साइज के भी हो सकते हैं, टेक्सचर के भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर कंपोजिशन. जैसा कंपोजिशन होता है रॉक का, वैसे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स.
मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स में जब हम देखते हैं तो हम 3 तरह के रॉक्स पाते हैं, एक इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। 3 तरह के आग्नेय चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक्स, अग्नियस को हम आग्नेय चट्टानें कहते हैं, शायद है ना, कन्फर्म रहूँगा मैं। सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो फिर व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स, जो मोल्टन मैग्मा ठंडा होता है, इट बिकम सॉलिड। अब मैग्मा कहाँ से आता है? वॉल्केनो से आएगा। वॉल्केनो का इरप्शन हुआ, फिर मैग्मा कई साल तक धीरे धीरे ठंडा हुआ, ठंडा होके वो एक रॉक बन गया, हार्ड रॉक। तो वो जो मैग्मा कूल होके जो रॉक्स बने हैं, पत्थर बने हैं, वो इग्नियस रॉक्स हैं। इट बिकम सॉलिड रॉक्स। द रॉक्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नियस रॉक्स। कोई पूछेगा डिफाइन करने के लिए कि इग्नियस रॉक्स क्या है, तो हम क्या कहेंगे? व्हेन द मोल्टेन मैग्मा कूल्स, जब मोल्टेन मैग्मा ठंडा होता है, इट बिकम सॉलिड। रॉक्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नियस रॉक्स। तो हमें ध्यान देना है, इग्नियस रॉक का डिफिनेशन अगर पूछ देता है एग्जाम में, तो हम क्या लिखेंगे? व्हेन द मोल्टेन मैग्मा कूल्स, इट बिकम सॉलिड। रॉक्स thus formed are called igneous rocks. They are also called primary rocks. Igneous rocks को हम primary rocks कहते हैं. There are 2 types of igneous rocks. 2 तरह के igneous rocks होते हैं, एक intrusive rocks होते हैं और एक extrusive rocks होते हैं. इनके जो वर्ड हैं intrusive और extrusive, कौन से वर्ड हैं? एक intrusive है और एक extrusive है. ये अपने आप में ही बता दे रहा है ये कैसे रॉक्स होंगे. इंट्रूसिव रॉक्स, जो सपोज लावा निकला है, लावा क्या हुआ? जमीन को फाड़ के उससे बाहर निकल गया वेंट से, ठीक ना. तो वो जो बाहर पृथ्वी के बाहर, अर्थ के बाहर क्रस्ट पे, है ना, जो लावा डिपॉजिट हो के फिर कूल हो के सॉलिडिफाई हो के रॉक बना, तो वो एक्सट्रूसिव रॉक्स हो गए. और जो क्रस्ट के अंदर ही स्पेस बना लिया, क्रस्ट के अंदर ही स्पेस बना के वहीं पे सॉलिडिफाई हो गया, तो वो हो गया इंट्रूसिव रॉक्स. वो जगह नहीं पाया बाहर जाने, तो अंदर ही जगह बना के फिर धीरे धीरे वहीं पे कूल हुआ, सॉलिडिफाई हुआ, वो इंट्रूसिव रॉक्स हो गया. आगे सीनियर क्लासेस में अगर आप जॉब लेंगे तो ये सारी चीज़ें का एक्सप्लेन में जो शेप बनेगा, सेल्स, डाइक्स, ये सारी चीज़ें का शेप सब पढ़ेंगे आप. When the molten magma cools, it becomes solid. भी तो हो गया. Can you imagine lava coming out from the volcanoes? Lava is actually fiery red molten magma coming out from the interior of the earth on its surface. When this molten lava comes on our surface, it rapidly cools down and becomes solid. ये चीज़ तो हमने अभी आपको बताई. Rocks formed in such a way on the crust are called extrusive igneous rocks. They have a very fine grained structure. For example, basalt. Basalt क्या है? Igneous rocks. Extrusive igneous rocks. The Deccan Plateau is made up of basalt rocks. कभी भी एग्जाम में अगर पूछ दे कि डेक्कन प्लेटू किससे बना है, तो किससे बना है? बसाल्ट से. बसाल्ट क्या है? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स है. अच्छा, ये ओरिजिन बताया हुआ है वर्ड का, यहाँ देखिए साइड में बॉक्स में दिया है. इग्नियस लैटिन वर्ड इग्निस मीनिंग फायर. सेडिमेंट्री का लैटिन वर्ड सेडिमेंटम मीनिंग क्या है? सेटल डाउन. मेटामॉर्फिक का मेटामॉर्फोज मीनिंग चेंज ऑफ फॉर्म, मतलब रूपांतरित, कायांतरित चट्टान जो चेंज हुई हैं अपने बेसिक फॉर्म से, किसी फिजिकल एक्टिविटी के कारण चेंज हुई हैं, फिर उसके बाद दूसरा तरह का एक रॉक बना दिए, वो मेटामॉर्फिक रॉक्स हो जाते होंगे. और जो सेडिमेंट डिपॉजिट होते 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 प्रेशर से रॉक्स बने हैं, वो सेडिमेंट्री रॉक्स हो गए. अभी आगे हम देखेंगे. फॉसिल्स क्या है? द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इन द लेयर्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल्स. लावा निकला, पेड़ पौधे थे, जानवर थे, कुछ भी थे, है ना, सब उसमें जल गए, जल के उसी में एक लेयर में दबे हुए. तो वो जो लेयर के अंदर दब गए हैं, उसमें पड़े हुए हैं, ट्रैप्ड हैं, है ना, लेयर्स ऑफ रॉक्स, उसी को फॉसिल कहते हैं. द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स.
trapped in the layers of rocks are called fossils. Rocks roll down, crack and hit each other. अच्छा, इंट्रूसिव वाला भी पढ़ देते हैं, हालांकि मैंने बता दिया आपको क्या कहते हैं. दे हैव ए वेरी फाइन, ये तो हो गया. फिर समटाइम्स द मॉल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट. अर्थ क्रस्ट के अंदर ही सॉलिडिफाई हो गया. सॉलिड रॉक्स सो फॉर्म्स आर कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक. सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स. बहुत स्लोली कूल होते हैं, ठंडे होते हैं, क्योंकि वो अंदर फंसे हुए हैं. तो वो तो अर्थ के टेम्परेचर के हिसाब से ही हो जाएगा. ये बाहर का टेम्परेचर, वहाँ का टेम्परेचर में थोड़ा डिफरेंस है, तो टाइम लेता है इनको कूल होने के में. तो इनके जो पत्थर बनते हैं वो बड़े बड़े चंक्स के बनते हैं, फाइन ग्रेन नहीं होता है बसाल्ट की तरह. कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स. ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच रॉक. ग्रेनाइट इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का एग्जाम्पल है. बसाल्ट एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का एग्जाम्पल है. ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज टू प्रिपेयर पेस्ट, पाउडर और स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट. वो जो कूटने के लिए या पीसने के लिए जो पत्थर वाली चीज़ें यूज़ करते होंगे, कभी कभी इमेजेस में हमने देखा होगा कि कौन सा क्या बोलते हैं उसको, औषधि कूटते हैं ना, तो वो चीज़ ग्रेनाइट से बनी होती है. रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स. वेदरिंग होता है, डिनुडेशन होता है. इस एक्टिविटीज़ से, सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ से क्या होता है, पत्थर घिसेंगे, रगड़ेंगे, है ना, नदियों के बहाव से बह के कहीं और चले जाएंगे. फिर और कॉल्ड सेडिमेंट्स. ये जो फ्रैगमेंट बने ये सेडिमेंट हो गए, जो मैंने अभी बताया. दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय विंड, वाटर एक्स्ट्रा. बहुत सारे माध्यमों से ये कहीं न कहीं जाके ये डिपॉजिट होंगे सेडिमेंट्स. These loose sediments are compressed and hardened to form. ये जो लूज सेडिमेंट्स हैं ये कंप्रेस्ड होंगे, अब एक के ऊपर एक डिपॉजिट होता गया, ठीक. फिर प्रेशर पड़ता गया, बहुत टाइम बीता और हार्ड होता और सॉलिडिफाई होता गया. दीज टाइप्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स. मतलब जो सेडिमेंट्स के जमा होने से जो रॉक्स बने वो सेडिमेंट्री रॉक्स हो गए. फॉर एग्जाम्पल सैंड स्टोन इज मेड अप ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड. जो सैंड स्टोन है वो किस चीज़ से बना है, ग्रेन्स ऑफ सैंड. सैंड डिपॉजिट होता गया, वो बनता गया. दीज रॉक्स मे आल्सो कंटेन फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स. ये रॉक भी फॉसिल ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स को कंटेन कर सकते हैं. एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट वंस लिव्ड ऑन देम, जो पहले कभी उनके पर रहे हों. इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स. अब ये दोनों पत्थर अब किस में मेटामॉर्फोज, मतलब मैं बोल रहा था ना काया चेंज, मतलब शरीर अपना फॉर्म चेंज कर देना, कायांतरित हो जाना, तो मेटामॉर्फोज हो जाना. तो जो चीज़ मेटामॉर्फोज हो जाते हैं उसे मेटामॉर्फिक रॉक कहेंगे. यानी कि ये दोनों जो रॉक्स हैं, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स, दे विल मेटामॉर्फोज टू बिकम मेटामॉर्फिक रॉक्स. रूपांतरित चट्टानें. मेटामॉर्फिक रॉक्स अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर. बहुत ज़्यादा और हीट और प्रेशर पड़ा. फॉर एग्जाम्पल क्ले चेंजेस इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल. क्ले किस में चेंज हो गया, स्लेट में. लाइमस्टोन किस में चेंज हो गया, मार्बल में. क्ले चेंजेस इनटू, अब यानी कि स्लेट और मार्बल क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक्स है. ये किसी चीज़ से मेटामॉर्फोज होके बने हैं. रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस. रॉक्स सब लोग यूज जाते हैं रॉक्स का, बिल्डिंग्स बनती हैं. द हार्ड रॉक्स आर यूज फॉर मेकिंग रोड्स, हाउसेज एंड बिल्डिंग्स. यू यूज स्टोन्स इन मेनी गेम्स. फॉर एग्जाम्पल पिट्ठू. 7 स्टोन्स को सीरियल वाइज खड़ा कर देते हैं, फिर बॉल से हिट करते हैं, फिर टीम होती है. ये गेम अगर आपने देखा होगा तो या खेला होगा तो जानते होंगे. हॉप स्कॉच, स्टपू, किटकिट, 5 स्टोन्स, गिट्टी, ये गेम्स का नाम दे रखा है. फाइंड आउट सम मोर सच गेम्स बाय आस्किंग योर ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड नेबर्स. शायद इसमें से कई गेम्स हम लोग भी नहीं जानते हैं, शायद मैं तो नहीं जानता हूँ. एक शायद ये पिट्ठू वाला माइंड में मेरे हिट कर रहा था कि ये वही है 7 लेयर्स
इनके स्टोन्स हम खड़े कर देते हैं, बॉल से मारते थे और सब लोग भाग जाते थे इधर उधर, और फिर उसको दूसरी वाली टीम बॉल लेके हिट करती थी दूसरी वाली टीम को के बच्चों को, और उसी बॉल से बच के उसको फिर से लेयर वाइज खड़ा करना होता था 7 स्टोन्स को। अब इन्होंने कुछ एक्टिविटी दी हुई है पिक्चर कलेक्ट करने को। ये देखिए, ये मार्बल्स बना है, ये रेड सैंडस्टोन से बना है। इसमें पूछ देगा कौन सा मेटामॉर्फिक रॉक है, कौन सा सेडिमेंट्री रॉक्स है। मार्बल आप जानते हैं, अभी हमने देखा मेटामॉर्फिक है। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट वन टाइप ऑफ रॉक चेंजेस टू अनदर टाइप अंडर सर्टेन कंडीशंस इन ए साइक्लिक मैनर, यानी कि एक साइक्लिक मैनर में चेंज हो रहा है, ये परिवर्तन चलता रह रहा है। जैसे बायो में लाइफ साइकिल है, उसी तरह ये रॉक साइकिल हो गई। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज द रॉक साइकिल। अब रॉक साइकिल की डिफिनेशन लिखनी हो तो क्या करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, वन टाइप ऑफ रॉक चेंजेस टू अनदर टाइप अंडर सर्टेन कंडीशंस इन ए साइक्लिक मैनर। वन टाइप ऑफ रॉक क्या लिखेंगे, वन टाइप ऑफ रॉक चेंजेस टू अनदर टाइप अंडर सर्टेन कंडीशंस इन ए साइक्लिक मैनर। एक साइक्लिक मैनर में चेंज होता है एक रॉक दूसरी रॉक में। फिर दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज द रॉक साइकिल। ये 2 लाइन्स आप लिख लेंगे, ये आपकी डेफिनेशन कंप्लीट कर देगा। यू हैव ऑलरेडी लर्न व्हेन द मोल्टेन मैग्मा कूल्स, हमने पीछे देखा ना, मोल्टेन मैग्मा कूल्स सॉलिडिफाइज, igneous rocks बन जाते हैं। These igneous rocks are broken down into small particles that are transported and deposited to form sedimentary rocks. When the igneous and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure, they change into metamorphic rocks. यानी कि दोनों को मेटामॉर्फिक रॉक कौन बना रहा है, हीट और प्रेशर। हीट और प्रेशर सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक्स को बना देंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स। द मेटामॉर्फिक रॉक्स विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर, इसमें है बहुत ज़्यादा हीट है, प्रेशर है, मिल्ट डाउन टू फॉर्म मॉल्टेन मैग्मा। मिल्ट हो जाएगा, क्या बनाएगा, मॉल्टेन मैग्मा बनाएगा। दिस मॉल्टेन मैग्मा अगेन कैन कूल डाउन एंड सॉलिडिफाई इनटू इग्नियस रॉक्स। अब क्या होगा, अच्छा यहाँ तक देखा मेटामॉर्फिक। द मेटामॉर्फिक रॉक्स विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर मिल्ट डाउन एंड टू फॉर्म मॉल्टेन मैग्मा। अब इस लेवल से जब वहाँ क्या बन गया, मेटामॉर्फिक रॉक में। मेटामॉर्फिक रॉक पे अगर उसके आगे भी कंटिन्यूअस हीट और प्रेशर पड़ रहा है तो मेल्ट डाउन हो जाएगा, मेल्ट डाउन होकर फिर अंदर चला जाएगा, फिर उसके बाद किसी दिन और मैग्मा की तरह निकलेगा, फिर नया इग्नियस रॉक्स बनेगा वो। तो ये रॉक साइकिल चलती रहेगी। दिस मॉल्टेन मैग्मा अगेन कैन कूल डाउन एंड सॉलिडिफाई इनटू इग्नियस रॉक्स। रॉक साइकिल हमने देख लिया। रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, बहुत सारे मिनरल से बने होते हैं। जैसे किसी से हम यूरेनियम पा सकते हैं, किसी से गोल्ड, किसी से एल्युमिनियम, किसी से आयरन। तो किसी को आयरन और कहेंगे, किसी को कॉपर और कहेंगे, किसी को एल्युमिनियम और कहते हैं ना। तो जिस पत्थर में, रॉक में जिस चीज़ की प्रचुरता मीन्स सब्सटेंटिव अमाउंट ऑफ दैट मिनरल वुड बी फाउंड, बेसिकली उसी नाम से उसको हम डिफाइन करते हैं। आयरन हो या फिर कॉपर हो, फिर एल्युमिनियम हो, चाहे गोल्ड निकाल रहे हैं, एंड फॉर डिफरेंट थिंग्स। रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, मिनरल्स से बने होते हैं। आर नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन। नेचुरली मिनरल क्या है, नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस, बन नहीं रहे हैं या स्वतः बने हुए हैं प्रकृति में हमारे। नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज भी है और केमिकल कंपोजिशन है। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड। सम आर यूज्ड एज फ्यूल्स, फॉर एग्जाम्पल कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, आयरन, एल्युमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एक्स्ट्रा, इन मेडिसिन, इन फर्टिलाइजर एक्स्ट्रा। किसमें बहुत सारी जगहों पे ये यूज़ होता है, या यहाँ तक कि फर्टिलाइज़र बनाने में यूज़ होता है, जैसे फास्फोरस। व्हाट आर द मिनरल्स फाउंड इन योर स्टेट, कलेक्ट सम सैंपल टू शो इन योर क्लास। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में हो तो सर्च कीजिएगा कि आपके यहाँ कौन सा मिनरल
पाया जाता है। अगर माइनिंग होती है आपके यहाँ तो किसी स्टेट में, किसी डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में नहीं, आपके किसी डिस्ट्रिक्ट में होती है, अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में नहीं होती है तो और प्लीज़ डू कमेंट कहाँ से। अब यहाँ पे आ गया, देखिए सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, आप आराम से आंसर भी इसका दे सकते हो। फिर अगले किसी वीडियो में हम इसका डिटेल में डिस्कस करके आपको अगर आंसर्स की ज़रूरत होगी इसके तो हम इसको भी प्रोवाइड करेंगे, आप कमेंट करिएगा।